बर्मा से भारत आई थी हेलन, खाने तक के लिए नहीं थे पैसे, फिर ऐसे बनी बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन। और दोस्तों, स्टोरी के बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो चलिए आपको बताते हैं। लाजवाब एक्ट्रेस, हुर्रों की मलिका और खूबसूरती का खजाना है बॉलीवुड अदाकार हेलन। अपने डांस से सबकी सांसें तेज कर देने वाली हेलन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है। वह ऐसे ही इतनी बेहतरीन अदाकार नहीं बन गई, बल्कि उनकी इस सफलता के पीछे छुपा है ऐसा दर्द जिसे जानकर आप भी खून के आंसू रो दोगे। हेलन के दीवाने तो सभी हैं। एक समय ऐसा भी था जिस फिल्म में हेलन का आइटम सॉन्ग होता तो लोग सिर्फ उसी डांस को देखने की चाह में थिएटर तक पहुंच जाते थे। आलम तो ये था कि डांस शुरू होने पर पूरे थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगती और लगातार तब तक होती रहती जब तक डांस खत्म नहीं हो जाता। लोगों के पैर फिल्म के खत्म होने के बाद भी हेलन के गाने पर थिरकते रहते थे। हेलन की दीवानगी लोगों पर इस कदर सवार थी कि लोग हेलन की वजह से अपनी लड़कियों को डांस सिखाने की तमन्ना रखने लगे। हेलन के डांस में जो स्पार्क था वो ही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता रहा। एक्ट्रेस और डांसर हेलन के डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल का है। उनके डांस को देखकर यूं ही लोग दांत तले उंगलियां नहीं दबा लेते थे और आज भी उनके डांस का कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। उनका डांस ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। एक्ट्रेस और डांसर हेलन के डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। वह अपने समय की बेस्ट डांसर और बहुत बेहतरीन अदाकार रही है। 1938 को रंगून में जन्मी हेलन का असली नाम हेलन एन रिचर्डसन है। क्या आपको पता है कि हेलन की इस सफलता के पीछे छिपे हैं उनके पैर के छाले और अपने भाई को खोने का गम। हेलन के पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही चल बसे। इनकी वजह से घर की पूरी जिम्मेदारियां हेलन के कंधों पर आन पड़ी थी। बर्मा में जापानियों के कब्जे किए जाने के डर से उनका पूरा परिवार पैदल ही आसाम के ड्राबूगढ़ की तरफ रवाना हो गया। दुश्मनों से बचने के लिए उन सभी ने जंगलों के खतरनाक रास्तों पर चलना ही सही समझा। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास ना ही रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने के लिए पैसे। राह चलते वक्त जिसने जो सुविधा दी बस उसी से उनका गुजारा होता रहा। जिस किसी ने आसरा दिया वहाँ पर सो लिए, जिसने भी खाना दान में दिया उसका शुक्रिया करके वो खा लिया। कभी कभी किसी ब्रिटिश जवान को भी उनकी हालत पर तरस आ जाया करता था, वो भी उनकी मदद कर दिया करते थे। सभी के पैरों में चलते चलते छाले तक पड़ गए थे, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। ना जाने कितने ही मासूम लोगों ने चलते चलते अपनी जान गंवा दी। हेलन को इस बात का बड़ा अफसोस था कि वो अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। हेलन की माँ गर्भवती थी और ऐसे हालात में रास्ते में ही उनका गर्भपात हो गया। इसको देखकर हेलन का बुरा हाल हो गया। हेलन को मन ही मन में ये बात सता रही थी कि वो इतनी छोटी है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। रास्ता इतना लंबा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी सारी मुसीबतें कम थी कि हेलन के भाई को स्मॉल पॉक्स हो गया। दोनों माँ बेटी हड्डियों का ढांचा बन गई थी। आखिर में उन सभी को डिराबूगढ़ हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। हेलन की माँ और वो तो बच गई, लेकिन हेलन का भाई गुजर गया। ये सदमा उनके लिए काफ़ी गहरा था। फिर क्या था, हेलन की माँ की ऐसी हालत देखकर एक सज्जन पुरुष को तरस आ गया और उन्होंने हेलन की माँ को डिराबूगढ़ हॉस्पिटल में ही नर्स की नौकरी दिला दी। डिराबूगढ़ हॉस्पिटल में कई सीरियस मरीज आया करते थे। किसी को चिकन पॉक्स तो किसी को ना जाने कैसी कैसी खतरनाक बीमारियां थी, लेकिन सड़क पर भूखे मरने से बेहतर था कि उन्होंने नर्स की नौकरी करने के लिए हाँ कर दी। फिर क्या था, हेलन की माँ अस्पताल में नर्स का काम करने लगी। माँ और घर की ऐसी स्थिति देखकर मासूम हेलन ने पढ़ाई लिखाई को भूलकर फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू कर दिया। कई सालों तक वो स्टूडियो के चक्कर लगाती रही। आखिरकार उनकी किस्मत पलटी और उन्होंने फिल्म हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला। उस जमाने में कुकू नाम की एक पुरानी अदाकार थी जिन्होंने हेलन को फिल्मों में ग्रुप डांसर की नौकरी दिला दी थी। हेलन का फिल्मी करियर फिल्म सबिस्तान के साथ शुरू हुआ। इस ग्रुप डांसिंग में हेलन ने अपने डांस से सभी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उस भीड़ के साथ डांस करते करते उन्हें फिल्मों में सोलो डांस के ऑफर आने लगे। फिल्म अलिफ लैला और हुर्रे अरब में सोलो डांस करके उन्होंने फिल्म मेकर्स को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम जैसी बेहतरीन फिल्मों के निर्देशक शक्ति सामंत ने हेलन को अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़े ब्रेक दिया।
फिल्म में हेलन को एक आइटम सॉन्ग करने को मिला जिस गाने के बोल कुछ इस तरह थे, चिन चिंचू बाबा। ये गाना बहुत फेमस हुआ। हेलन रातों रात स्टार बन गई और देखते ही देखते हेलन उस समय की पहली आइटम गर्ल बन गई। इसके बाद हेलन को 1960 और 1970 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं भी मिलने लगी। उन्होंने फिल्म गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई और छोटे सरकार में अपने अभिनय की प्रतिभा दिखाई। अपने कई डांस नंबर जैसे सुक्कू सुक्कू, आ जाने जा, यम्मा यम्मा, हो हसीना जुल्फों वाली, ये मेरा दिल यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा समेत ना जाने कितने ही और आइटम नंबर्स किए। महबूबा ओ महबूबा सॉन्ग पर उनके डांस का आज भी कोई सानी नहीं है। कहा जाता है कि हेलन अपने डांस के स्टेप खुद ही किया करती थी। यही वजह है कि उनका हर एक स्टेप यूनिक हुआ करता था, जिन्हें ना तो उस समय कोई कॉपी कर पाया और ना ही आज कोई कर सकता है। मुंगड़ा मुंगड़ा जैसे गाने पर डांस करने पर उन्हें मोम की गुड़िया का दर्जा दिया गया। अपने डांस से सबका दिल जीत चुकी हेलन बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर के साथ साथ उम्दा एक्ट्रेस भी रही। सही में फर्श से अर्श तक का सफ़र हेलन की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री के पुरस्कार से भी नवाजा। उन पर 4 किताबें भी लिखी गई हैं। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।